इस बक्से में क्या है जब तक मैं देख न लूं, मुझे नींद नहीं आएगी। 1 घंटे से सोने का नाटक कर रही हूँ। मेरे जीजाजी मेरी दीदी के हाथ में हाथ डालकर प्यार से सो रहे हैं। एक कपल में इतना प्यार होना ही चाहिए। और एक मेरे पति हाथ पकड़ने से भी डरते हैं। पुराने मोटरसाइकिल के साउंड की तरह खर्राटे लेके सो रहे हैं। तुम यहाँ रहोगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? कैसे घुटनों पर चल रही है देखो। ये गर्भवती है, कहूंगा तो कोई मानेगा क्या? इसे कैसे खोलना है पता नहीं चल रहा है। इसे उठा के ले भी नहीं जा सकती। अगर मेरे पतिदेव मेरी बात सुनते तो अब तक इसकी जगह बदल देती। अरे चोरनी, बक्से में क्या है ये देखने के लिए आई हो क्या? ये ओपन करने के लिए बहुत ट्राई कर रही हो ना? अभी इसको एक झलक दिखाता हूं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? गहने चुराने आया है क्या? चोर कहीं के। अच्छा सबक सिखाता हूँ तुझे। ए, इधर आ, बाहर आना। ओहो, पागल कहीं के, नींद में भी चिल्ला रहे हैं। दीदी और जीजाजी उठ जाएंगे तो? पता नहीं सपने में किसे देख रहे हैं। इतना बोलने पर भी वहाँ क्या कर रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, कभी पुलिस को ही बुलाता हूँ। मुझे मारा तूने? आजा देखते हैं। चोर 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 चोर! ए पकड़ो, पकड़ो उसे। ए कहाँ? नैनी, तुम वहां जाकर देखो। चोर! ए ए पकड़ो उसे, पकड़ो। हे विक्रांत, चोर! हे विक्रांत उठो। विक्रांत उठो। क्या बात है ब्रो? तुम्हें क्या हुआ? चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं चोर चिल्ला रहा था नींद में? साहब जी, लगता है इन्होंने सपना देखा। इन्हें पानी देती हूँ। पियो। सुमन कहाँ गई? हाँ, कहाँ गई? मैं बक्से के पीछे हूँ, पता चल जाएगा तो इन्हें शक हो जाएगा और मेरी दीदी मेरा गला ही दबा देंगी। क्या करूँ मैं? सुमन, सुमन। नैनी, बाहर होगी, जाके देखो। हाँ, सुमन। ऐसे क्यों चिल्ला रही हो दीदी? क्या हुआ? कहाँ थी तुम? जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? वॉशरूम गई थी, बता के जाना चाहिए था। आप दोनों सो रहे थे, किसे बताती? मुझे उठा सकती थी ना? आप भी तो सो रहे थे ना? ये चोर का सपना देखकर चिल्ला रहा था, तो हमने सोचा सच में कोई चोर आया है। वैसे भी इस घर में क्या है जो चोर आएगा जीजाजी? हाँ, बहुत ही मेहनत से इस बक्से को निकाला है। साहब जी, पर उसमें है क्या ये तो पता ही नहीं है। चोर आएगा भी तो इसे खोल नहीं पाएगा। अकेला इसे उठाकर ले भी नहीं जा पाएगा।
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? सो जाओ। आप ऐसे खर्राटे मार के सोते हैं, मुझे नींद कैसे आएगी? तुम लोग रुको। नैनी जाके लाइट ऑफ करो। ए, सो जाओ सुमन। हेलो माँ जी, तुम्हारी दीदी कैसी है सुमन? उस बक्से की तरह सही सलामत है माँ जी। तो फिर उस बॉक्स में क्या है? अगर मैं उसे खोल ली होती तो अब तक चीखती चिल्लाती। उसमें लॉक होगा ना? चाबी लेकर मुझे लगा तुम उसे ओपन कर लोगी किसी तरह। अरे माँ जी, उस बक्से पे ताला नहीं लगा है, सूटकेस की तरह सीक्रेट कोड लगा हुआ है। कल रात को मैंने उस पे अलग अलग नंबर डाल के खोलने की बहुत कोशिश की। तुमने ट्राई किया था तो फिर क्या हुआ? हेलो सुमन, वो बॉक्स ओपन करने का ट्राई किया था ना तुमने? उसके बाद क्या हुआ बताओ ना, जरा ठीक से बताओ मुझे। आपकी छोटी बहू क्या बताएगी मॉम? विक्रांत, आपका छोटा बेटा बोल रहा हूँ। तुम बात कर रहे हो? अभी तो सुमन बात कर रही थी मुझसे। उसे फोन दो प्लीज। मायके चली जाऊंगी कहने वाली बहू को बहन के घर पर भेजने वाली सासू माँ मतलब मेरी माँ, उसे मेरा सलाम। विक्रांत, ये कैसी बातें कर रहे हो? अब और कुछ मत बोलिए मॉम। प्यार करने वाली माँ तो होती है, पर ढोंग करने वाली माँ इस दुनिया में बिल्कुल नहीं होती, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन ये मेरा ख्याल गलत है। ये साबित करने के लिए आप हो, ये मैं समझ गया। विक्रांत, माँ से ऐसे बातें करते हैं क्या? मुझे कैसे बात करना चाहिए ये आप ही ने मुझे सिखाया है माँ। क्या आप ये भूल गई? आप मुझे गलत कहोगी तो आपकी परवरिश पर ही सवाल उठेगा। शट अप! मैं तो चुप हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोलकर सबको बता दिया कि सुमन को भेजने वाली आप ही हो, तो नैनी भाभी और ऋषभ ब्रो की नजर में आप ही गिर जाएंगी मॉम। ए, लाड प्यार से परवरिश करनी ही नहीं चाहिए थी। बिना कुछ बोले अब चुपचाप फोन रखो। क्या हुआ मम्मी? विक्रांत को मामले का पता चल गया क्या? रात को वो घर में नहीं था, तो मुझे लगा बीवी नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी कर रहा होगा वो, पर ये विशाल के घर चला गया। गया तो गया, वैसे वो बॉक्स ओपन हुआ या नहीं? वो ओपन नहीं होगा वल्लभ, उसे हमें ही ब्रेक करना होगा। कैसे? मर्द हो, कैसे विनाश करते हैं ये भी नहीं पता क्या? तो फिर बक्से को तोड़ दें क्या? अगर ऐसा करना चाहे तो वो नैनी मंजूरी देगी क्या? आंटी, वो बाड़े में मिला है इसलिए उसे खोलकर देखने का हक सिर्फ आपके पास ही है। करेक्ट है मम्मी, लेट्स गो। वाह रे वाह, क्या नाटक किया है तुमने। मैं ठीक से तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, इस गुस्से से तुमने घर नहीं छोड़ा। भाभी के घर में जो बक्सा है उसमें क्या है ये देखने आई हो ना यहाँ। रात में तुम्हारा चोरों वाला दिमाग देखा, सोचा था लालच से तुमने ऐसा किया है, पर इसके पीछे मेरी माँ का किया कराया है, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, ये मुझे अब पता चला। वो क्या है कि बड़े बुजुर्ग कुछ कहें तो सुनना चाहिए ना विक्रांत जी। नाक तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझ गई? तुमने आदर देना कहाँ सीखा बताओ? सबने अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बाद में डांट लीजिएगा, दीदी और जीजा जी आ रहे हैं। नाश्ता किए बिना यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे दीजिए दीदी, सुमन तो घास खाकर आई है। ए, ऐसी बातें क्यों करता है? हमेशा ऐसे ही करते हैं जीजा जी। आप जितना प्यार मेरी दीदी से करते हैं उसका एक हिस्सा भी आपके छोटे भाई मुझसे नहीं और करते। मैं ऐसा क्यों करूं? रो, साली समझकर इस पर रहमत दिखाना, ध्यान रखना परिसर में शूर्पनखा की तरह आई है।
पेट भरने के बाद इसे आराम से डांट लेना। चलो। ए विशाल, नैनी, कहाँ हो? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। चंदा मांगने वालों की तरह ऐसे चिल्लाइए मत, वो लोग वहाँ हैं, जल्दी चलिए। ये क्या, माँ बुआ भाभी सब लोग यहीं आ रहे हैं? आइए माँ, घर के अंदर चलते हैं। हम घर में नहीं आएंगे बेटा, तुम्हारे घर से ही बाहर आना चाहिए। कैसे आना हुआ? बक्सा आना चाहिए, बक्सा। कपड़ों का बक्सा समझोगी तुम, लोहे के बक्से के बारे में बात कर रहे हैं। तुम लोगों को परसों मिला, फिर भी तुम लोगों ने हमें नहीं बताया, इसलिए आज हम आ गए। कहाँ है वो गोदाम, बताओ। आप क्या बात कर रही हैं बुआ जी? एक्सक्यूज मी नैनी, पुंडरीनाथ जी के परिसर में रहने वाले इन लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों ने कितनी मेहनत करके जमीन के अंदर से एक आयरन का बॉक्स निकाला है। बताओ सबको। वो इस्त्री करने का बॉक्स दे दो बहन, कसी इस्त्री करूंगी ऐसा कह रही है। वो छोटा सा इस्त्री बॉक्स नहीं है दीदी, इतना बड़ा लोहे का बक्सा है, मैंने खुद देखा है। तुम इसलिए तो आई थी ना? हम भी उसी के लिए ही आए हैं। क्या मिला है नैनी? भैया वो कोई परवाह नहीं, जो आपको मिला है वो आपका है, हमारा है ये कहने का हक किसी और का नहीं है। रास्ते में जा रहे थे तो छोटी उंगली पर जैसे पत्थर लग गया, उसी तरह वो बक्सा मिल गया। नपी हुई जमीन जोतने के बाद, सबके जाने के बाद, बेसब्री से राह देखकर बिना आवाज किए खोदकर बक्सा निकाल लिया। बाड़े की जगह से उसे निकाला है, इसीलिए उस बक्से पर सिर्फ आंटी का हक होगा और वही खोलेंगी। असल में वो ओपन तो हो गई ना, उसमें क्या है ये डिसाइड करके डिवाइड करने के लिए। ओपन ना होने के लिए वो बॉर्डर का कोई गेट है क्या? बाहर लेकर आओ विश, सिंगल हैंड से मैं ही उसे खोलती हूँ। हाँ, उसके बाद लकवा मार जाएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ जी। तुम्हारी अपशगुन वाली बातें बंद करो। पहले वो बॉक्स लेकर आओ। नवीन भैया, नैनी जी। साहब जी की जाकर मदद करिए और उस बक्से को बाहर लेकर आइए। ठीक है नैनी जी। तब तक मैं पुलिस भैया को बुला कर लाती हूँ। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी को क्यों बुला रही हो तुम? उस बक्से में क्या है पता नहीं है ना, उसके खुलने के बाद मुझे चाहिए ऐसा कहकर हिस्से के लिए अगर झगड़ने लगे तो पुलिस भैया को होना चाहिए संभालने के लिए। इकबाल भैया फोन करिए आप। रिंग जा रही नैनी मैडम। आके आप चलो। हेलो इकबाल, बोलो। भैया मैं हूँ, नैनी बोल रही हूँ। कैसी है बहन? मैं अच्छी हूँ भैया, मैं आगे बढ़ सकती हूँ इसलिए मेरी सासू माँ, मेरे जेठ जी सब यहाँ मैदान में आए हैं। बहुत पहले दफनाए हुए बक्से को हमने बाहर निकाला है। वो मेरा है ऐसा कहकर झगड़ने वाले हैं। अगर आप आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पास में ही हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है भैया। हमारा टाइम काफी अच्छा है, पुलिस भैया भी पास में ही है। अच्छा। शांति से इसका हल निकालते हैं ना, इसमें पुलिस को घसीटने की क्या जरूरत? आने दीजिए भाभी, हमने मेहनत से गड्ढा खोदा और ऊपर लेकर आए कहकर अगर नैनी ने ज्यादा हिस्सा मांग लिया तो पुलिस होगी तो 50-50 बांट लेंगे।
ओपन ना हो रहा हो पर साफ करके रखा है इन्होंने। धरती से आया जो भी हो, फसल हो या बक्सा, लक्ष्मी देवी के समान है। बक्से में अगर लक्ष्मी जी सो रही होंगी तो हम अपने कंधे पर उठाकर लोरी सुनाते हुए ले जाएंगे। इंस्पेक्टर आ गए हैं। लोरी सुनाएंगे या चुपचाप खड़े रहेंगे देखते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, इस बक्से को विशाल जीजा जी और नैनी दीदी ने बाहर निकाला है, पर इस बक्से पे हम सबका अधिकार है, इसीलिए आपको बुलाया है। इसे आप खोलिए, हो सकता है इसमें बहुत सारा सोना हो। अब तक ओपन ही नहीं हुआ है। सोना है, आप कैसे कह सकती हैं? आशा है सर, बिल्कुल आशा है। इनकी उम्मीद है और पैसे कमाने का लालच भी। लॉक कहाँ है इसका? इसमें ताला नहीं है सर, किसी सीक्रेट कोड से लॉक किया लगता है। कोड पता है क्या आपको? अगर वो पता होता तो आपके आने से पहले ये खाली ना कर देते। ये लोग आपकी तरह नहीं है। अगर स्वार्थी होते ना तो आपको क्या, मुझे भी नहीं बुलाते यहाँ पे। करेक्ट है इंस्पेक्टर। अब जो कुछ भी है, आप आ ही गए हैं तो अब इसे खोलने का कोई रास्ता निकालिए। ब्रेक कर सकते हैं क्या? खराब हो जाएगा ना भैया। पुराना बक्सा है ये, ऊपर से किसी काम का नहीं है। जो अंदर है उसी की अहमियत है, अगर तोड़ेंगे तो सही रहेगा। भैया, नाना जी का रखा हुआ बक्सा ये। पुराने लोगों की तरह क्यों बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे नाना जी स्वर्ग में हैं। अगर यहाँ होते तो उनको भी बुरा लगता शायद। जो चल बसे हैं उनकी तो इज्जत करो। जो जिंदा है उन्हें तो रिस्पेक्ट देते नहीं है, और जो यहाँ है ही नहीं उन्हें कहाँ से इज्जत देंगे ये विशाल? आंटी, टाइम बहुत हो रहा है। तो जाओ ना, जाओ। सिनेमा के लिए जाओगी या शिकार के लिए जाओ? यहाँ हम सब लोग परेशान हैं और तुम टाइम हो रहा है कहकर जल्दबाजी कर रही हो। इमोशनल मत होइए बुआ जी, आपके चिल्लाने से ज्यादा इसे खोलना बहुत अहम है हमारे लिए। वल्लभ, ब्रेक इट डाउन। माँ, बेटा, सेंटिमेंट्स तो मुझ में भी है, पर इसमें क्या है ये जानने की यहाँ सब में जिज्ञासा है और कोई रास्ता नहीं है। वल्लभ, मैं इस घर की बेटी हूँ, इसलिए हिस्सा थोड़ा ज्यादा देंगे तो आपको थोड़ा पुण्य मिलेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ। मैं छोटी बहू हूँ, छोटी हूँ इस वजह से पहले मुझे मिलना चाहिए। स्टॉप इट।
आंखें खुली रखकर देखो। अगर सोना होगा तो समझो नैनी की फसल पक गई। अगर पुराने जमाने का पैसा होगा तो अब नहीं चलेगा। बक्सा खोल लिया है। इंस्पेक्टर साहब को बक्से में कुछ नजर आया है। क्या है वो? कपड़ा है? इसमें कुछ कीमती है क्या? नहीं तो इतनी श्रद्धा से कपड़े में लिपट कर क्यों रखेंगे? इंस्पेक्टर, क्या है वो? पता नहीं विशाल। जैसे बक्सा निकाला उसी तरह कपड़ा भी निकालिए। निकाल कर देखिए भैया। इट्स ओपनिंग। इट्स क्या हो सकता है इसमें? इसमें तो चाकू है। ये चाकू है क्या? मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। बॉक्स में और कुछ नहीं है क्या? नहीं है, बस इस चाकू को कपड़े में लिपटा के रखा था। बक्से में चाकू क्यों रखा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबको लगा था कि इसमें कीमती चीज होगी। ये चाकू इतना कीमती होगा क्या साहब जी? पता नहीं नैनी, नाना जी ने ऐसा क्यों किया होगा? पुलिस भैया, असली बात क्या है अब आपको ही पता लगाना होगा। ठीक है बहन, इसका किस लिए इस्तेमाल किया गया, क्यों यहाँ छुपाया गया है, सब कुछ पता लगाऊंगा बहन। मेरी बुआ जी को हिस्सा चाहिए था, ऐसा कह रही थी सर। उन्हें दे दीजिए। हाँ, इसका मैं क्या करूंगी? काटने वाले चाकू का क्या हिस्सा? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। उस समय सब क्या क्या बोल रहे थे सर? चाकू दिखते ही सब डर गए। नथिंग टू वरी। नैनी ने इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुला के अच्छा ही किया। हाँ, नहीं तो न्यूज़ छप जाती। न्यूज़ तो होगी ही। इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है ये पता लगाना होगा। विक्रांत, सुमन, चलो हम घर चलते हैं। मॉम, सुमन गुस्से से आई थी ना, 4 दिन यहीं रहने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। इस बक्से में कुछ निकला ही नहीं, तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी? दीदी, माँ जी ने बुलाया तो मुझे जाना होगा। ठीक है सुमन, अब जब तक तुम किसी चीज को देख ना लो तब तक आशा मत रखना। हाँ, मुझे समझ आ गया। हेलो मिस्टर हस्बैंड, अभी क्यों खड़े हैं आप यहाँ पर? आपके दाएं हाथ की रेखाएं मिट जाएंगी क्या? चलिए। यहाँ आकर पूरा टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ बेकार में आए, सब व्यर्थ हो गया। इतनी जल्दी खत्म हो गया ऐसा मत सोचना। अभी तो बस शुरुआत है। इस चाकू की कहानी तो कल से बताऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, इफ यू डोंट माइंड, हमारे परिसर में मिला हुआ ये चाकू अगर आप हमें देंगे तो हम इसे अपने पास रख लेंगे। जरूर दे दूंगा मैडम, पर अभी नहीं।
ये किस लिए इस्तेमाल किया गया था ये पता लगाने के बाद दूंगा आपको। प्रेस मीट करके सबके सामने आपको गिफ्ट के तौर पे दूंगा। मैं चलता हूँ बहन। फिर मिलते हैं। अच्छा। वल्लभ, चलो। अब क्या देख रहे हैं, चलिए। बाय ब्रो। साहब जी, बक्से को अब घर में रख देते हैं। नैनी, खाली बक्सा ही तो है। काम आएगा साहब जी। हे, हाँ बुआ जी, गर्दन अकड़ गई है क्या? नहीं, मैं सोच रही हूँ। जिराफ की तरह उधर देखकर क्या सोच रही हैं? बताइए ना मुझे, मैं हेल्प करूंगी आपकी, बताइए। खोद कर निकाले गए उस बक्से में सोचा था हीरे जवाहरात गहने निकलेंगे, उसमें से चाकू कैसे निकला ये सोच रही हूँ। देखकर लगा नहीं था कि इसमें चाकू होगा बुआ जी। तो तुम्हें क्या लगा बैंगन है उसमें? थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा लग ही रहा था ना। तुम्हारा दिमाग सिर्फ सब्जी तक ही सोच सकता है। मेरा ब्रेन उस चाकू ने जो घाव किया होगा उस बारे में थिंक कर रहा है। मतलब उस चाकू को घुसा करके? बताइए। अरे बाप रे, तुम्हारे एक्शन की ऐसी की तैसी मेरे पेट में क्या घुसा रही हो? हाँ, वो फील होना चाहिए बुआ जी। तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट मत करो। वो चाकू किस पर इस्तेमाल किया गया है ये पता लगाना होगा। रिवॉर्ड देंगे या अवार्ड देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर आपको इतना क्या है धुरंधरा बुआ जी? मिस्ट्री केस के बारे में डीपली सोचकर अगर हम उसे हल कर देंगे तो उससे जो पॉपुलैरिटी मिलेगी वो अलग ही होगी। हास, लेडी जेम्स बॉन्ड बुलवाने में कितना थ्रिल होगा बताओ। और तो और गवर्नमेंट से प्रोत्साहन और सम्मान भी मिल सकता है हमें। आई सी। अगर उस एंगल से सोचे, ऐसा लग रहा है जैसे इस चाकू को हम में से किसी ने इस्तेमाल किया होगा बुआ जी। हम में से कौन इस्तेमाल करेगा? हरी सब्जियां काटकर उसे धोकर फिर से उस बॉक्स में रख दिया होगा बुआ जी। जोक मत मारो हास। मैं तुम्हें इतनी पागल नजर आ रही हूँ क्या? हाँ, इतनी भी पागल नजर नहीं आ रही हो धुरंधरा बुआ जी। थैंक्स। सी बुआ जी, उसमें बहुत सारे पैसे होंगे इस उम्मीद से सबने परिसर में जाकर उस बॉक्स को तोड़ना चाहा, पर असल मुद्दे के बारे में कोई तो सोच ही नहीं पाया कि इसके पीछे क्या रहस्य है। What's that? इतने बड़े बॉक्स को नैनी ने जहाँ जमीन की जुताई की वहाँ पर क्यों रखा था? चाकू को छुपाने के लिए छोटा सा कुछ काफी होता, लेकिन इतना बड़ा बॉक्स लाकर वहाँ पर रखने का इसका क्या मतलब था? अरे वाह, तुमने बहुत बढ़िया सोचा। जो आइडियाज मुझे नहीं आए वो तुम्हें आए। मतलब मेरी समझदारी तुम्हारे अंदर भी आ रही है। आपको तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। पहले मैंने जो पूछा ना उसका आंसर दीजिए। तुमने इतनी रिक्वेस्ट से क्वेश्चन किया है तो दिमाग घूमकर माइंड ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में मैं कुछ नहीं सोच सकती हूँ क्योंकि मैं तनाव नहीं ले सकती हूँ। हास, मुझे पसंद नहीं है इसलिए। तुम जानती तो हो ना। हाँ। ये भी ना। तो फिर ऐसे में इतने बड़े बुद्धिजीवी की तरह क्यों सोच रही थी ये बड़ी एज वाली बुढ़ी एंजल? इनमें से जो बात किसी को समझ नहीं आई वो मुझे समझ आई। इन सवालों का जवाब देने वाली, समाधान निकालने वाली इकलौती व्यक्ति है, वो है मेरी बहन नैनी। सिर्फ मेरी बहन ही है।
क्या है माई? जैसे पैसा उगता हो उस पौधे के लिए कितनी मेहनत की हमने, उसमें से निकला सब्जी काटने वाला चाकू। मुझे लगा कि नाना जी ने उसमें बहुत ही कीमती चीज रखी होगी। जब तक तोड़ा ना जाए तब तक उसे ओपन नहीं कर सकते। ऐसा लॉकर लगा रखा उसमें, मतलब मुझे लगा कि बहुत कीमती चीज होगी उसमें। माँ जी को कुछ बोल रहे हैं साहब जी? मेरी प्यारी नैनी, खोद कर बाहर निकाले हुए उस बक्से में क्या है ये देखने के लिए कितने लोग आए थे। अच्छा हुआ कि तुमने इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को तुमने वहां बुला के बहुत अच्छा किया। बाहर निकाला ना चाकू? हाँ, उसे संभाल कर वो भी ले गए। सोचा कुछ और हुआ कुछ। जो मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। साहब जी, आपको लगता था इस बक्से से बहुत सारा सोना निकलेगा? हाँ, मुझे लगा उससे ज्यादा कीमती चीज होगी उसमें, कोई अमूल्य चीज। नाना जी ने सोच समझ कर रखा होगा, ऐसा लगा मुझे। बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं भविष्य को नजर में रखते हुए ही कहते हैं साहब जी। उसमें 10 पैसे के बिल्ले के साथ पेड़ में पैसे उगते हैं, डायरी में बस वाला आएगा, ऐसे खींची हुई लकीरें, उसमें लिखी हुई बातें, सब एक के बाद एक करके सच हुई थी। आखिर में उसमें चाकू निकला, यही बात अजीब लगी। पुलिस भैया ने जो चाकू उठाया है उसके बारे में सोच रहे हैं, पर जो आप बक्सा लाए हैं उस बारे में नहीं सोच रहे हैं साहब जी। वो तो वहीं पर रखा है ना। वो बक्सा कैसा है? थोड़ा बड़ा है और भारी भी है। अब कितना भारी है? हमेशा जितना भारी। नो नो नो, कल के वजन और आज के वजन में थोड़ा सा तो फर्क था। हेलो, स्माइल क्यों कर रही हो? हाँ, साहब जी जब उलझ जाते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, तो मुझसे भी ज्यादा प्यारी लगती हो, लेकिन लॉजिक क्या है ये बताओ। आपको ही बताना होगा। तुम्हें तो पता ही होगा, नहीं तो मुझसे ऐसे सवाल नहीं करती। कल आपने हल उठाकर जमीन जोता, फावड़े से जमीन की खुदाई की। हाँ। आप थके हुए थे इसलिए आपको बक्सा भारी लगा। कल रात को थक कर आप सो गए थे और आज आपकी ताकत वापस आ गई तो उस बक्से को आपने आराम से उठा लिया, बस। इतनी बात है ना? और क्या होगा? नहीं 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 नहीं, और कुछ है। और कुछ नहीं है साहब जी। अरे नैनी बताओ। मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो ना नैनी? अभी करंटली मुझे समझ आए ऐसे बताओ। अगर ऐसे ही रहो तो कितनी अच्छी नींद आ जाएगी ना। हेलो 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 हेलो, खड़े रहकर ही सो रही हो क्या? वो भी इस तरह दोपहर में? जब गर्भवती होते हैं तो नींद ज्यादा आती है साहब जी। ऊपर से आप मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे तो मेरे दिल की धड़कन थम जाती है, इसलिए सो जाती हूँ। अब आप मुझसे बातें मत करिए। हेलो 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 हेलो, ऐसे ही खड़ी रहोगी तो पैर दर्द करने लगेंगे। मेरे सवालों का तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, जाके सो जाओ। देखो, अब फिर से यहीं खड़े खड़े देख रही हो मुझे। मम्मी, आप बिना कुछ बोले यहाँ वहाँ चलोगी तो मुझे क्या समझ में आएगा? एक तो पहले उस बक्से में कुछ नहीं निकला, कितना डिसअपॉइंट हूँ मैं। उस बॉक्स में कुछ नहीं है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? इतना सीरियस क्यों हो रही है मम्मी? तो और क्या करूं? उसमें चाकू था, देखा नहीं तुमने? क्यों नहीं देखा? सबने देखा था भाभी, इतना सा था वो। हासिनी ने तो उसे सब्जी काटने वाला समझ लिया था, पता है? रोने दो उसे। हाँ, कहाँ रोई बताइए? आप ही लोग रोती हुई शक्ल लेकर वापस घर आ गए। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरा फेस फेयर ही है। थोड़ी देर पहले मैंने सेल्फी भी ली, देखेंगी क्या भाभी? जरूरत नहीं है। डराइए मत बुआ जी,
आपकी जितनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। पहले तुम लोग अपने अपने रूम में जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, मतलब अभी आप लोग हैप्पी नहीं है ना? बुआ जी, मैंने कहा था ना। ये लोग वहाँ सोने की लालच की वजह से गए थे, पर वहाँ तो दाने के बराबर भी सोना नहीं मिला, इसीलिए ये सोचकर वो दुखी हो रहे हैं और कोई बात नहीं है। लालच की वजह से वहाँ नहीं गए थे, शक की वजह से गए थे। अभी भी शक करने के लिए कुछ है, इसलिए वो चाकू मिला। भाभी, थोड़ी देर पहले हासिनी ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो सुनेंगी तो ये सच ही है कहकर आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आपका भी मुंह खुला रह गया था क्या बुआ? ऑफ कोर्स भतीजे। तो फिर जरूरत नहीं है। इसके बालों की तरह इसकी बातें उलझी रहती हैं, समझ में नहीं आती है। थैंक यू पतिदेव। आप अब कैसे सवाल पूछेंगे, इस बात का तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। क्या सवाल थे? जरूरत नहीं है मम्मी, लीव इट। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं भतीजे? यहीं पर तो हमें गहराई से सोचना चाहिए ना। अरे धुरंधरा बुआ जी, माँ और बेटे को कुछ रहस्य वाली बात करनी होगी। हम यहाँ पर क्यों रुके? चलिए चलते हैं ना, चलिए चलिए। अरे मेरी बात तो सुनो, जैसा तुमने कहा। उन्हें देखिए, वो बिजी हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उगड़ी एक खेलेंगे, मिनट रुको ना। चलिए ना, चलिए ना, हम लोग चम्मच रेस खेलेंगे। चलिए, अरे रुको चलिए, हासिनी। चलिए ना। हासिनी को क्या डाउट है ये पता चल जाता तो अच्छा होता वल्लभ। उल्टे सीधे खेल खेलने वाले नादान लड़की की बातें सुनने की जरूरत है क्या मम्मी? पहले आप ये बताओ कि आप टेंशन में क्यों हो? ऐसे मत देखो मम्मी, बोलो आप। क्योंकि उस बक्से में जो चाकू था उसी से मैंने भूषण का मर्डर किया है। नमस्ते मैडम। कैसी हैं आप? आप मुस्कुरा दिए, इसका मतलब आप खुश हैं, तो फिर मुझे भी खुश होना चाहिए। बोलिए मैडम, आपने कहा था अर्जेंटली मिलना है, तो क्या फिर से किसी को ऊपर भेजना है मैडम? हाँ भूषण, आपको परेशान करने वालों को मैं इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा मैडम। एड्रेस बताइए बस, खेल खत्म कर दूंगा। वो जहाँ रहता है मैं वहाँ नहीं आऊंगी। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ आ जाएगा। ऐसी बात है क्या? शेर के अड्डे पर आकर हिरण फेशियल करवाएगा क्या? लगता है जरूर कोई पागल होगा, वो आएगा तो मुझे टपकाना ही होगा। इतनी सी बात है ना, बोलिए ना। 5 लाख रुपए लगेंगे मैडम। तुमने रेट बढ़ा दिया क्या भूषण? गायत्री मैडम को मारने के लिए मैंने आपकी मदद की थी। कितने लिए थे मैंने? 500 रुपए। 500 रुपए में मैंने इतनी बड़ी शख्सियत को मार डाला था। तब मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई। अब मैं समझदार हो गया हूँ। तुम मेरे बारे में और गायत्री देवी की हत्या के बारे में किसी को कुछ ना बताओ, इसलिए हर महीने तुम्हें 10,000 देती आ रही हूँ। 15 साल में तुमने 20 लाख ले लिए हैं मुझसे। अरे मैडम, बड़ी मैडम की जान लेने के बाद आपको कितने करोड़ मिले? 100 करोड़ से ऊपर की मालकिन हो गई आप। आपने अपनी जायदाद का हिस्सा मुझे दिया क्या? हर महीने बस थोड़े पैसे भेजती हैं। वैसे इस बारे में हम बाद में बात करेंगे मैडम। पहले जो आने वाला है उसका फोटो मुझे दिखाइए, और उसके लिए 2 लाख रुपए एडवांस दीजिए। फोटो दिखाती हूँ, पर पहले पैसे तो ले दो भूषण। नगद किसी कपड़े में स्वीकार करने की आदत है ना? हाँ, नहीं दो। एडवांस के पैसे में हाथ से नहीं छूता मैडम।
नोट के बदले इस बार ये चाकू ले लो भूषण।